नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2013 के बारे में। दरअसल 2013 में आयोग ने इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, ठीक है। और बात यह हुई कि तकरीबन 8 वर्षों बाद 2021 में आयोग ने इसका विज्ञापन रद्द कर दिया। कहने का मतलब कि आयोग का ये कहना था कि हम कुछ विसंगतियों के कारण इसका विज्ञापन रद्द करते हैं, विज्ञापन उस अनुरूप नहीं है जैसा होना चाहिए, इसलिए इसका विज्ञापन हम रद्द करते हैं तकरीबन 8 साल बाद, ठीक है। तो 2021 में इसको रद्द कर दिए। अब फिर ये हुआ कि जो अभ्यर्थी उसमें शामिल थे, ठीक, अब उनकी तो कोई गलती थी नहीं थी, विसंगति थी या जो थी जैसा भी था, आपको शुरू में देखना था या शुरू में करे होते 2 4 6 8 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 8 8 साल बाद रद्द कर रहे हो, ठीक है। तो फिर जो अभ्यर्थी इसमें शामिल थे तकरीबन 1047 बच्चे ऐसे थे जिनकी कंप्यूटर वाली परीक्षा होनी शेष थी। कहने मतलब कि सभी चरणों की परीक्षाएं हो चुकी थी, अंतिम चरण की परीक्षा कंप्यूटर परीक्षा है, ठीक है। तो वही होनी शेष थी। तो आयोग का कहना था कि ऐसा है, हम विसंगतियों के कारण इसका विज्ञापन रद्द करते हैं, विज्ञापन से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो फिर ये जो 1047 बच्चे हैं, इनमें से कुछ लोग चले गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण में कि ऐसा कैसे रद्द कर सकते हैं, ये अगर इनको कुछ कमी थी, खामी थी तो पहले कर देते ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के अब अंतिम रूप से फैसला आ चुका है। फैसला तो 3 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन कल साइट पर अपलोड हुआ है, सार्वजनिक हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या फैसला है, थोड़ा मतलब आप लोग जान ही गए हैं कि कंप्यूटर परीक्षा ही होनी है, लेकिन किस तरीके से मामला क्या है इस वीडियो में थोड़ा उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा जरूरी, ठीक। अच्छा, अपर निजी सचिव, चाहे 2010 की बात करें, उसमें भी काफ़ी धांधली का आरोप लगा था कि ऐसा है वैसा है, वो भी बिल्कुल पाक साफ तरीके से हो गई, लोग वहाँ नियुक्ति पा चुके हैं, अब शायद उनकी पदोन्नति भी होने वाली है। फिर उसके बाद 2013 भर्ती आई, फिर उसके बाद हम लोगों की आई 2023। तो ये कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपर निजी सचिव एक ऐसी भर्ती, एक कलंकित भी कह सकते हो, सबसे भद्दी भर्ती भी है, या जिस पर दाग लगा, या फिर कह लो कि ऐसी भर्ती आज तक कभी कहीं हुई ही नहीं, ठीक है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये इससे ज़्यादा फिर रुतबेदार कोई पद भी नहीं है, ये भी एक चीज़ है। तो अब जिसमें कुछ खासियत रहती, देखो दाग लगना लाजमी है, इतना तो तय है, ठीक है। खैर, अच्छा, चांद भी तब तक अच्छा लगता था हम लोग को जब तक चंद्रयान 3 नहीं पहुंचा था। अब कौन तुलना नहीं करेगा अपनी माशूका से कि हाँ तुम्हारा चेहरा चांद जैसे मिल रहा है, अब करके देखो फिर, लो फिर बवाला ही है। खैर, मुद्दे पर आता हूँ। तो देखिए, आज के तमाम अखबारों में इसको लेकर खबरें छपी हैं कि एपीएस का चयन रद्द किए जाने का आदेश निरस्त, ठीक है। आयोग ने 2013 में जारी किया था विज्ञापन, 2021 में चयन किया रद्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव, अच्छा ये केवल शायद सचिवालय के ही अपर निजी सचिव के पद थे, ठीक है, ना कि लोक सेवा आयोग, ना आपका ये राजस्व, ठीक, केवल सचिवालय का पद था। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव एपीएस पद पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन के तहत चयनित 1047 अभ्यर्थियों की चयन सूची और नियुक्ति विज्ञापन रद्द करने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 24 अगस्त 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने आयोग को यह निर्देश भी दिया है कि तैयार की गई चयन सूची के आधार पर ही नियुक्तियों के लिए आवश्यक संस्तुति करे। अब आवश्यक संस्तुति क्या, वही कंप्यूटर वाली परीक्षा होनी शेष है, वही कराई जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है कि चयनित अभ्यर्थियों की ओर से लोक सेवा आयोग के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकों का कहना था कि लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2013 को विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए थे। याचियों ने इस विज्ञापन के तहत आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में भाग लिया, वे लिखित परीक्षा और टाइपिंग में सफल हो गए। इसके बाद आयोग ने 24 अगस्त 2021 को आदेश जारी कर उपरोक्त चयन रद्द कर दिया। याचियों का कहना था कि चयन प्रक्रिया में 7 से 8 साल का समय लगा है। उसके बाद आयोग ने यह कहते हुए विज्ञापन रद्द कर दिया कि यह विज्ञापन उत्तर प्रदेश सचिवालय निजी सहायक सेवा नियमावली 2001 के अनुरूप नहीं है। विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट में 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करने थे, आगे पढ़िए, टाइप करने थे। फिर मतलब 2 खंडों में खबर छपी है, कहाँ से आपको पढ़ के बताना है।
ठीक, विज्ञापन के तहत 5% तक त्रुटि की छूट थी, लेकिन इस विज्ञापन में 5% के अलावा 3% और गलतियां माफ करने का प्रावधान था। इस प्रकार कुल 8% तक गलतियों से छूट दी गई थी। इस पर राज्य सरकार ने 10 जून 2019 को एक आदेश जारी कर आयोग को नियमावली के अनुसार चयन प्रक्रिया करने का निर्देश दिया था। लोक सेवा आयोग का कहना था कि सेवा नियमावली में टाइप टेस्ट में किसी भी प्रकार की गलती से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसलिए चयन को रद्द किया गया है, जबकि याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि ऐसा कोई टाइप टेस्ट नहीं हो सकता जिसमें अभ्यर्थी कोई गलती ना करें। अच्छा, ना करे से ध्यान आया, 2010 अपर निजी सचिव और 2013 का ये जो अपर निजी सचिव है, इस 10 वाले में तकरीबन शायद 10 बच्चे ऐसे थे जिनकी ये हिंदी आशुलिपि में एक भी गलती नहीं थी, और 2013 वाले में 8 ऐसे बच्चे हैं जिनकी हिंदी आशुलिपि परीक्षा में एक भी गलती नहीं है। सोचो, एक भी गलती नहीं, सबसे बड़ी बात है ये। ठीक है, खैर, ये वो जो आदेश कल जारी हुआ उसमें इस बात का जिक्र है कि एक भी मतलब 8 ऐसे बच्चे हैं जिनकी हिंदी आशुलिपि में एक भी त्रुटि नहीं है। ठीक है, खैर आगे आए। सभी प्रकार के टाइप टेस्ट में कुछ हद तक गलतियों से छूट रहती है, और यहाँ फिर समझिए कि जबकि याचिकों के अधिवक्ता का कहना था कि ऐसा कोई टाइप टेस्ट नहीं हो सकता जिसमें अभ्यर्थी कोई गलती ना करें, सभी प्रकार के टाइप टेस्ट में कुछ हद तक गलतियों से छूट रहती है, और लोक सेवा आयोग के पास इसकी गणना करने का अपना फार्मूला है। टाइप टेस्ट की परीक्षा आयोग अपने तयशुदा सुधार फार्मूले के तहत कराता है। कोर्ट का कहना था कि इस स्तर पर चयन प्रक्रिया रद्द करने से चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान होगा और उन्हें नए सिरे से नए अभ्यर्थियों के साथ प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ेगा। तो इन सभी का सार ये है कि मामला जो फंसा था, अच्छा, कहीं भी पूरे आदेश में फैसला हुआ है उसमें ये नहीं लिखा है कि हिंदी आशुलिपि में त्रुटियों के संबंध में। ठीक है, तो आप उसको वही समझिएगा, वो उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो खैर, बात ये था कि अच्छा, एक चीज़ और, अपनी भी भर्ती समझते चलो, अभी 13 वाली समझते चलो, 13 और 23 दोनों। 23 की भर्ती में भी कहीं भी किसी भी नियमावली में इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि आपको हिंदी आशुलिपि कौशल परीक्षा या फिर टंकण परीक्षा में इतनी गलतियां फिर त्रुटियां अनुमन्य होंगी। समझते चलिएगा, मतलब छूट का कोई प्रावधान नहीं है। नियमावली में कोई जिक्र नहीं होता है, चाहे वो कहीं की नियमावली। ठीक है, ये आयोग के अपने विवेकानुसार होता है कि वो आयोग क्या हम लोग के हित में कुछ कर सकता है। कोई भी भर्ती आती है, सरकारी भर्ती की बात कर रहा हूँ, जहाँ से जिस विभाग की हो या फिर, ठीक है, सरकार की तरफ से जो भी उसका नियमावली बनाई जाती है, तो उसमें देखो ये चीज़ें होता है कि ये उसकी रही योग्यता, योग्यता की मतलब कि शैक्षणिक योग्यता, जैसे स्नातक, ठीक है, ये हो गया, या फिर कंप्यूटर का कोई प्रमाण पत्र चाहिए तो ये निर्धारित की जाती है, और उसकी उम्र ये निर्धारित की जाती है। उसका पाठ्यक्रम ये संबंधित आयोग बनाता है, जारी करता है कि हम किस तरीके से अपनी परीक्षा कराएंगे, ये विभाग नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई विभाग विशेष रूप से करके बना के दे दे कि हाँ ये मेरा खुद का पाठ्यक्रम है, ये रही मेरी नियमावली, तो आप इसके तहत कराओ, वरना केवल शासन ने या फिर उस विभाग ने अधियाचन दे दिया लोक सेवा आयोग को, ये लो भैया इतने पद हैं, पकड़ो, ये रही इसकी योग्यता, चाहे वो स्नातक के संबंध में या ये क्या कहते हैं कंप्यूटर के प्रमाण पत्र संबंध में, और ये रही उम्र सीमा, बस। और ये जो सरकार आयु सीमा छूट वगैरह देती है, सारी चीज़ें, आरक्षण वगैरह, तो ये 4 चीज़ें आयोग को थमा दी। अब आपको परीक्षा कैसे करानी है वो आयोग जाने। ठीक है, तो आयोग के पास ये हक होता है कि वो आपको कितनी छूट दे दे किसी भी चीज़ में। अब यहाँ बात हो रही है अपनी भर्ती, तो उसमें यह है कि 5% तक आपको छूट देनी थी, लेकिन आयोग को एक विशेष हक दिया गया था कि आप 3% तक छूट और दे सकते हैं। तो आयोग ने उसी का इस्तेमाल किया। इसी नियम के तहत, बिल्कुल इसी नियम के तहत 2010 वाली भी भर्ती हुई थी। अगर इसको पूरा ये करते हैं, खत्म करते, नए सिरे से परीक्षा होती, तो फिर वो भर्ती पर भी वो लगता ना कि यार वो कैसे करा लिए, उसी नियमावली के तहत। तो ये जो ये 13 वाली हुई है, इसी नियमावली के तहत तो 2010 वाली भी हुई है, 10 वाले तो नौकरी पा चुके हैं। ठीक है, तो तमाम बातें थी, तो सार यही है। अब नई भर्ती में हम लोगों को जो मेरे दिमाग में आ रहा है, केवल 5% तक छूट मिलेगी। यानी कि ऐसा समझो, छूट का मतलब कि ये नहीं कि मुफ्त में ले जाओ। ठीक, छूट का मतलब कि आपको इतनी गलतियां करने तक, मतलब वो सीमा बांध दी है कि आप 5% तक गलतियां कर सकते हो, इसके आगे किया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इन 5% गलतियों के भी अंक कटेंगे, ये चीज़ है। और एक बात बता दे रहा हूँ, आयोग कुछ चीज़ें सार्वजनिक नहीं करता है। अब मैं इसमें घुसा हूँ तो आपको बता दे रहा हूँ विधिवत तरीके से। ठीक है, न्यायालय में ये हुआ था कि आयोग एक बंद लिफाफे में कुछ ले गया था न्यायमूर्ति के सामने। ठीक है,
उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है कि वो बंद लिफाफे में था क्या। उस कुछ नियम है उनमें आयोग का, ठीक है, उसमें कि आयोग ऐसे कुछ कराता है, ऐसे कराता है, तो वो ना मैं आपको बता सकता हूँ, ना ये जितने याची लोग थे वो कुछ बता सकते, ना न्यायालय वो आपको बताएगा। पूरे आदेश में इस चीज़ का कहीं जिक्र नहीं है कि आयोग बंद लिफाफे में कुछ चीज़ें ले करके आया था, और उसमें ये है, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को, वो आयोग के पास विशेषाधिकार होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरीके के नियम। और ये भी नहीं कहा है न्यायालय ने कि आयोग का हम सारा नियम हटा रहे हैं, बस उसने कहा है कि आयोग ने जो फैसला दिया कि चयन प्रक्रिया रद्द करते हैं, तो इसी को वो न्यायालय नहीं माना है। बाकी सारी चीज़ें अभी भी आयोग पर है कि आयोग का जो नियम था वो रहेगा, वो आयोग से छीन नहीं सकता न्यायालय। तो आयोग के पास अपना विशेषाधिकार है, वो उसका इस्तेमाल पहले भी करता है, आगे भी करता रहेगा, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। उस जो बंद लिफाफे में था ये उसकी बात है, ठीक है। तो अब यही है कि सभी 1047 जो बच्चे हैं 2013 में, इन सभी की कंप्यूटर परीक्षा होगी अब, ठीक है। तो अब आप लोग अपना तैयारी करिए धुआंधार, ठीक है। तो उसमें कुछ रह नहीं गया है। और तकरीबन देखिए, बताइए 10 साल हो रहा है, सोचने वाली बात है यार, 10 साल बाद अब फिर से आदमी परीक्षा देता, ताज्जुब की बात है, ठीक है। तो ये 2013 वालों के लिए एक आखिरी मौका है, सुनहरा समझ लो। 1047 बच्चे जरूर हैं, लेकिन इन 1047 में तकरीबन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 250-300 ऐसे लोग, मतलब 250 ऐसे लोग हैं, 2010 वाले भी थे। अब वो अगर इसमें ना बैठे तो ठीक ही है, हालांकि उनके बैठने को ये औचित्य बनता नहीं है। उनकी भर्ती अब साफ हो चुकी है, तो वो अपना हो चुके हैं उधर, ठीक है। तो इन 1047 में से वो 250 हट जाएंगे, ठीक है। कुछ 8 850 जो कुछ बच रहे होंगे ये हो गया, और 150 और आप हटा लो कि हट जाएंगे, तो 700-800 लोगों में आपकी ये प्रतिस्पर्धा है। अब इतने में आप लोग कुछ भी करके अपना चयन ले लो, इससे बेहतर, इससे शानदार कोई नौकरी हो ही नहीं सकती है। और अब भविष्य में 2023 के बाद से संकट है कि ऐसी कोई भर्ती आएगी। अब इतना तो आप भूल ही जाओ कि अब से कोई भर्ती आएगी, देखा जाए वो अलग बात है। वरना जो मुझे पता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यही मान के चलिए, भविष्य में अगले 10-20-30 सालों तक ये भर्ती नहीं आनी है। कभी कभी खुल के बोलता हूँ तो आज बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही एक मौका है आप लोगों के पास, एकदम लग जाओ। उम्र में छूट भी नहीं मिलनी है, वो तो खारिज हो चुका अभी 1 सप्ताह पहले ही। तो यही जो कुछ है, ये नए के लिए भी बता रहा हूँ, पुरानों के लिए भी, जो है जितना है सब इसी के लिए मर जाइए, अब कुछ है नहीं इसके अलावा फिर ज़िंदगी में। खैर, ठीक। तो अब ये फैसला हो चुका है, तो अब कुछ दिन बाद अपर निजी सचिव 2023 में भी इसी तरीके का एक विज्ञप्ति जारी कर देंगे। इसी को लेकर मैंने आपसे पहले भी कहा था, याद करिए कि 13 का फैसला आएगा, उसमें जो कुछ 5 या 8% रहेगा, तो वही नियम हम लोगों पर भी थोप दिया जाएगा, ठीक है। तो वही होगा। अब ये कुछ दिन बीतने दीजिए, एक विज्ञप्ति जारी कर देंगे, या फिर जब हम लोग की ये पहले चरण की परीक्षा हो जाएगी, किसकी, अपर निजी सचिव 2023 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले चरण परीक्षा हो जाएगी, जब हिंदी आर्ट्स लिपि और कौशल परीक्षा होगी, दूसरे चरण परीक्षा, तब वो शायद प्रवेश पत्र में ये नियम कुछ जारी करे, या फिर उसके पहले जारी करे, या फिर अभी 1-2 महीने बाद जारी कर देगा कि हाँ आपको इतनी छूट मिलेगी, इतना इतना, ठीक है। अगर 5% तक की छूट मिलती है तो आप केवल 20 गलतियां कर सकते हैं, लेकिन उस 20 गलती के भी अंक कटेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर जैसे आप 21वीं गलती करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नियम है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे छूट मिलेगी, तो अंक कट रहा है, तो जाओ देखो, आप दिमाग मत खपाओ अपना, जो बता रहा हूँ केवल उतना ही मानो आप, ठीक है। ये हो गया। क्योंकि 75 अंक क्या करो, अचार डालो क्या, अंकवा कैसे देंगे आपको, ऐसे तो देंगे कि गलत करो काटेंगे, गलत करो थोड़ी ना, कि अगर अंक ही देना होता पूरा का पूरा तो वो खत्म कर दो, अंक देने का प्रावधान ही क्या। लड़का अगर पास है तो पास है, सीधी सी बात, समझे इस चीज़ को, ठीक है। वो अंक है, काटेंगे वो, तो 5 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 5% के हिसाब से अगर त्रुटियां मन होंगी, तो उस हिसाब से आप 20 गलतियां कर सकते हो। 21वीं करते या बाहर हो जाओगे। अब ये 5 हम लोग को देते हैं, 8 देते हैं, या फिर कुछ और नया तरीका करके देते हैं, लेकिन छूट रहेगी और उस छूट के अंक भी कटेंगे। ये छूट वो वाली छूट नहीं है, ये खास छूट है। तो समझ में आ गया आप लोग को। तो ठीक है, 13 वालों को बधाई हो, लग जाइए चपक के एकदम से। पाठ्यक्रम आपका थोड़ा कठिन है 23 के मुकाबले, क्योंकि आप लोगों में शायद वो लाइनक्स वगैरह है, क्या बड़ा तामझाम है लाइनक्स में, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़िए, बस हो गया। फिर जल्दी सचिवालय पहुँचिए, फिर आपके बाद हम लोग भी आ रहे हैं, फिर हम लोग का स्वागत करिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।